हेलो एवरीवन। वर्ल्ड ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें, जरूर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वोच्च पठार कौन सा है, यानी कि सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आपने सुना भी होगा ये। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तिब्बत का पठार। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि ये कौन से महाद्वीप में है। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप में है ये। ठीक है, ये आपको जरूर याद रखना है, कहाँ पर है, एशिया महाद्वीप में है। और एशिया महाद्वीप में भी मध्य एशिया में ये स्थित है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि तिब्बत का पठार किन दो पर्वतमालाओं के बीच में है। ठीक है, तो जो तिब्बत का पठार है वो हिमालय और कुनलुन पर्वतमालाओं के बीच में है। कुनलुन पर्वतमालाओं के बीच में है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इनमें से हिमालय एवं कुनलुन पर्वत के बीच में कौन सा पठार स्थित है। ऑप्शंस यही होंगे, तो करेक्ट आंसर करना है तिब्बत का पठार। ये हिमालय और कुनलुन पर्वतमाला के बीच में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई 5000 मीटर है। अपने इंडिया की तो तिब्बत से काफ़ी नदी निकलती हैं। ठीक है, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये तिब्बत से ही निकलने वाली नदियां हैं। झील झील भी हैं इसमें, नदी भी हैं। ठीक है, यांगटीसी कियांग और मेकांग, ये भी नदियाँ इससे तिब्बत से ही निकलती हैं, लेकिन चीन में बहने वाली हैं। चीन में बहती हैं ये मेकांग और यांगटीसी कियांग। ये भी कहाँ से निकलती हैं? तिब्बत से निकलती हैं। यांगटीसी कियांग याद रखना है, नाम याद रखना है आपको, यांगटीसी कियांग और मेकांग, ये चीन में बहने वाली नदियाँ हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पर्वत दे रखे हैं और उनको हमको देश मैच करना है, कौन सा सही है। तो जो पेनाइन पर्वत है वो इंग्लैंड में है, बिल्कुल सही बात है। दक्षिण आल्प्स पर्वत ये न्यूजीलैंड में है, ये भी सही बात है। अल्पेशियन पर्वत ब्राज़ील दे रखा है, ये गलत है। जो अल्पेशियन पर्वत है वो कहाँ पर है? वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए में है। ठीक है, तो अमेरिका में है अल्पेशियन पर्वतमाला, इसलिए थर्ड गलत हो जाएगा हमारा। सही कौन सा होगा? ए भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है, रिपीट करते हैं, पेनाइन इंग्लैंड में है और दक्षिण आल्प्स ये है न्यूजीलैंड में। अपलेशियन अगर पूछा जाए तो अमेरिका में है। ठीक है, याद रख सकते हो, ऐसे स्टार्ट हो रहा है अपलेशियन, तो ऐसे अमेरिका स्टार्ट होता है, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। देखो, महाद्वीप अपने हैं 7 और उन सातों महाद्वीप के आपको सर्वोच्च पर्वत शिखर जरूर याद रखने, पूछा जाता है। ठीक है, तो यूरोप महाद्वीप का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो है माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस चोटी। माउंट एल्ब्रुस ये कॉकेसस पर्वत पर स्थित है। कौन से पर्वत पर है ये? कॉकेसस पर्वतमाला पर है। ठीक है, और कितना ऊंचा है? 5642 मीटर। जैसे अपने भारत में और जो नेपाल की सीमा है वहाँ पर माउंट एवरेस्ट है, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ऐसे ही यूरोप महाद्वीप का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो है माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस कॉकेसस पर्वत पर है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 5642 मीटर। याद रखना है आपको। अगला हमारा क्वेश्चन है, उस्पल्लता दर्रा किसके मध्य स्थित है। देखो, दर्रे भी आपको मोस्ट याद रखने हैं। तो जो उस्पल्लता दर्रा है ये चिली और अर्जेंटीना का है। ठीक है, तो देखो ये तो है वर्ल्ड में, विश्व में पूछा हुआ दर्रा है, लेकिन अपन को इंडिया के दर्रे भी याद रखने हैं। इंडिया में है, जैसे नाथुला पास हुआ, जोजिला हुआ। ठीक है, ये जो पास हैं इंडिया के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो था उस्पल्लता दर्रा किसके मध्य स्थित है। तो उस्पल्लता दर्रा चिली और अर्जेंटीना के मध्य स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत बार रिपीट हुआ है। सेकंड ग्रेड एग्जाम में 2018 में रिसेंट पूछा गया है। ठीक है, तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे पर है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे पर, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में है, लेकिन क्या बोलेंगे हम? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे पर है। ठीक है, देखो ये ऑप्शन दे रखे हैं ना, ये सारे कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बगल में ही न्यूजीलैंड, तो हमको न्यूजीलैंड के थ्रू नहीं बताना है, हमको ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे बताना है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। तो पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। इनको यह नाम मोलिन्यूक्स सेंट जॉन की पुस्तक द सी ऑफ माउंटेन्स से दिया गया है। ठीक है,
तो याद रखना है आपको, पर्वतों का सागर ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो आपको पता होगा हिमालय कैसा पर्वत है, नवीन मोड़दार पर्वत है। तो सबसे ऊंची चोटियां हिमालय में पाई जाती हैं, जो कि एक नवीन मोड़दार पर्वत है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा, चोमोलुंगमा, ठीक है, ये प्रमुख चोटियां हैं, जिनमें से माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर आपको पता ही होगा ऊंचाई। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, क्योंकि सबसे ऊंची तो आपको पता होता है माउंट एवरेस्ट चोटी है, लेकिन सबसे लंबी नहीं पता होता। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सबसे लंबी पर्वतमाला है, लेकिन ये भी आ सकता है कि एंडीज पर्वतमाला है कहाँ पर। जैसे हमने पढ़ा था कि माउंट एल्ब्रुस कहाँ पर है, यूरोप महाद्वीप में है, कॉकेसस पर्वत पर। ऐसे ही जो एंडीज पर्वतमाला है ये कहाँ पर है, ये साउथ अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है ये। और कितनी ऊंचाई इसकी लंबाई है, 7200 किलोमीटर है। तो कहाँ पर है ये, साउथ अमेरिका, यानी कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है ये, साउथ अमेरिका। और इसकी लंबाई कितनी है, 7200 किलोमीटर। ठीक है, ये इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण आल्प्स पर्वतमालाएं कहाँ स्थित हैं? तो आल्प्स मैंने आपको बताया था, आल्प्स न्यूजीलैंड में है, दक्षिण आल्प्स। ठीक है, जब हमने पढ़ा था एक क्वेश्चन पिनाइन, सेकंड नंबर का क्वेश्चन था, पिनाइन इंग्लैंड में है। पिनाइन कहाँ पर है, इंग्लैंड में है। दक्षिण आल्प्स न्यूजीलैंड में है। और एक हमने पढ़ा था अपलेशियन, अपलेशियन कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? तो आल्प्स पर्वत श्रेणी इनमें से इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है। ठीक है, देखो आल्प्स और दक्षिण आल्प्स में कंफ्यूज नहीं होना है। दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड में है, लेकिन यहाँ पर पूछा है आल्प्स पर्वत श्रेणी। तो जो आल्प्स पर्वत श्रेणी है वो यूरोप में स्थित है, मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। और इसका जो मुख्य भाग है वो फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में होता है। ठीक है, पूछा जा सकता है स्विट्जरलैंड की जो पहाड़ियाँ हैं वो किस पर्वतमाला का हिस्सा है? तो स्विट्जरलैंड की जो पहाड़ियाँ हैं वो आल्प्स पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि आल्प्स पर्वतमाला का सबसे ऊंचा चोटी कौन सी है, तो आल्प्स पर्वतमाला का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो है माउंट ब्लैंक, माउंट ब्लैंक। ठीक है, ये आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 4810 मीटर। ठीक है, आल्प्स पर्वत का जो विस्तार है वो इंग्लैंड में नहीं है, ये आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? तो व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। इनका विस्तार 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 118 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य में। आपको ये याद नहीं रखना है, आपको केवल याद रखना है कि व्हाइट पर्वत पाए कहाँ जाते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और अगर ज़्यादा डीप जाएगा तो आपको राज्य भी याद रखना है, कहाँ पर, कैलिफोर्निया में। ठीक है, कैलिफोर्निया स्टेट में, संयुक्त राज्य अमेरिका की स्टेट है ये, वहाँ पर पाए जाते हैं व्हाइट पर्वत। अगला क्वेश्चन है, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियाँ इनमें से कौन सी हैं? खासी, पटकोई और अराकान योमा। तो ये नहीं है भाई। ठीक है, क्योंकि देखो खासी और जयंती ये तो हैं मेघालय और म्यांमार में। ठीक है, लेकिन अराकान योमा नहीं है, क्योंकि अराकान योमा है बर्मा में। जो बर्मा आपने सुना होगा, बर्मा कहाँ है, बर्मा म्यांमार में है। ठीक है, तो भारत और म्यांमार के बीच में है अराकान योमा। ठीक है, बाकी की जो खासी वगैरह है ये नहीं है, ये अपने जो इंडिया में ही पड़ता है पार्ट, मेघालय वाली जो पहाड़ियाँ हैं उनको खासी और जयंती पहाड़ियाँ बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है खासी पहाड़ियाँ मेघालय में है, ये म्यांमार की सीमा निर्धारित नहीं करती हैं। जो अकाई पहाड़ियाँ है, अकाई पहाड़ियाँ भी म्यांमार की सीमा, इनमें से देखो, इनमें से करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, उक्त में से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये भी नहीं है आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट बहुत फेमस है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में है। और ये जो पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट, ये जर्मनी में एक नदी बहती है, राइन नदी। जर्मनी में एक नदी बहती है, राइन नदी। जो राइन नदी है यहाँ पर कोयला मिलता है, बहुत कोयला बहुत आयत में मिलता है, इसको काली नदी भी बोलते हैं। तो ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक रिवर और राइन नदी जर्मनी में है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, निम्नलिखित पर्वतों में से राइन नदी के किनारे अवस्थित कौन सा है? तो अभी हमने डिस्कस किया था, राइन नदी जर्मनी में है, उसके किनारे पर ही ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है। ठीक है, ब्लैक क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर कोयला मिलता है। ठीक है, जो राइन नदी है वो कहाँ से निकलती है? अल्पस पर्वतमाला से निकलती है। और अभी मैंने पढ़ाया था अल्पस पर्वतमाला कहाँ कहाँ फैली हुई है, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, स्विट्जरलैंड में
ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया में, स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड में ये एक ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक, और आल्प्स पर्वतमाला से निकलती है राइन नदी, जो कि जर्मनी और नीदरलैंड्स में बहती है और कहाँ पर गिर जाती है, उत्तरी सागर में गिरती है। नदियों से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि राइन नदी कहाँ बहती है, जर्मनी में भी बहती है, नीदरलैंड में भी बहती है, और कहाँ गिरती है, उत्तरी सागर में गिर जाती है। ठीक है। एक क्वेश्चन ये बहुत फेमस है कि राइन नदी के किनारे पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो आपको याद रखना है राइन नदी के किनारे पर एक तो बोन शहर बसा हुआ है जर्मनी का, इसके अलावा कोलोन शहर भी राइन नदी के किनारे बसा हुआ है। बोन और कोलोन ये शहर राइन नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। इसके अलावा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत भी है, बोस्जियस पर्वत भी है इसी के किनारे। कौन सा पर्वत, बोस्जियस पर्वत भी है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है वह कौन सी है। आल्प्स, आल्प्स कहाँ पर है, यूरोप में है। आल्प्स पर्वतमाला अभी मैंने बताया था आपको, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड। एंडीज, एंडीज पर्वतमाला हमने देखा था कि सबसे लंबी है, 7200 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और साउथ अमेरिका में है। हिमालय आपको पता ही है, इंडिया में भी ज़्यादातर हिस्सा फैला हुआ है। अपलेशियन, अपलेशियन मैंने क्या बताया था आपको, अमेरिका में है। अपलेशियन कहाँ पर है, अमेरिका में। तो देखो बाकी की जो तीनों हैं, आल्प्स, एंडीज और हिमालय पर्वत श्रेणी, ये बलित पर्वतमाला है, नवीन पर्वतमाला है। ठीक है। लेकिन जो अपलेशियन है एक प्राचीन पर्वतमाला है। ठीक है। तो ये बाकी की तीनों तो नहीं है, लेकिन अपलेशियन एक प्राचीन पर्वतमाला है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बलित पर्वत नहीं है, तो एंडीज पर्वत ये बलित पर्वत नहीं है। ठीक है। यूराल पर्वत, अरावली पर्वत और अपलेशियन पर्वत ये बलित पर्वतमाला है, यानी कि पुरानी पर्वतमाला है। ठीक है। जो एंडीज है वो नवीन मोड़दार पर्वतमाला है, जो कि हिमालय की तरह है। ठीक है। तो बलित पर्वतमाला है, अरावली है, अपलेशियन है, यूराल, ये बलित पर्वतमाला है। ठीक है। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है, तो एटलस पर्वत यूरोप में स्थित है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एटलस पर्वत यूरोप में है, यूरोप में है। ठीक है। सॉरी, एटलस पर्वत कहाँ पर है, अफ्रीका में है, ना कि यूरोप में। तो अफ्रीका महाद्वीप, क्योंकि यूरोप में कौन सा है, यूरोप में आल्प्स पर्वतमाला है। ठीक है। तो जो एटलस पर्वत है ये कहाँ पर है, मोरक्को, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। ठीक है। ये सब अफ्रीकन देश हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, इनमें है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, एटलस पर्वत अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन हमको मैच करना है, देखो। ठीक है। तो एक तरफ पर्वत है, दूसरी तरफ देश है। अलेगनी पर्वतमाला, तो अलेगनी पर्वतमाला कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है इसका। कैंटाब्रियन, कैंटाब्रियन कहाँ पर है, कैंटाब्रियन है स्पेन में। इसके अलावा है एलबुर्ज, एलबुर्ज है ईरान में, इंपॉर्टेंट है एलबुर्ज। ठीक है। मैकेंजी, मैकेंजी कहाँ पर है, कनाडा में। ठीक है। इंपॉर्टेंट है सारे, किसी ना किसी एग्जाम में वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर है सिलेबस में तो पूछे जाते हैं पर्वतमाला। तो अलेगनी यूएसए में है, कैंटाब्रियन ये कहाँ पर है, ये स्पेन में है, एलबुर्ज ईरान में है और मैकेंजी कनाडा में है। अगला क्वेश्चन फिर दोबारा से पर्वत शिखर और महाद्वीप हमको मैच करने हैं। कोसिस्को, कोसिस्को कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। मैकिनले पर्वत शिखर, मैकिनले पर्वत शिखर है उत्तरी अमेरिका में। ठीक है। इसके बाद अल्ब्रुस, अल्ब्रुस हमने देखा था यूरोप में है अल्ब्रुस। किलीमंजारो, किलीमंजारो अफ्रीका में है। ये किलीमंजारो वाला बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट, क्योंकि किलीमंजारो चोटी तंजानिया में है और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है किलीमंजारो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमको वही आल्प्स पर्वतमाला कैसी है, तो आल्प्स जो पर्वतमाला है वो एक प्रकार की बलित पर्वतमाला है। ठीक है। आल्प्स बलित पर्वतमाला है। बोस्जेज पर्वत, बोस्जेज पर्वत कहाँ आया था, राइन नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो बोस्जेज, बोस्जेज कहाँ पर है, ये भ्रंशोस्त पर्वत है। विंध्य पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला कैसी है, ये अवशिष्ट पर्वत है। और फ्यूजियामा, फ्यूजियामा नाम से पता चल रहा है जापान के आसपास ज्वालामुखी पर्वत है फ्यूजियामा। ठीक है। तो ये आपको मैच करने थे, आल्प्स बलित पर्वत, बोस्जेज भ्रंशोक्त पर्वत, विंध्य अवशिष्ट पर्वत और फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे, एग्जाम में पूछे हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।